सो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टेलीग्राम को बैन कर दिया है, क्योंकि पेपर लीक तो रुक नहीं रहे थे। को लगा कि नीट का पेपर अगर टेलीग्राम पे लीक हुआ है तो टेलीग्राम ही बैन कर देते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इनके लोगों के पास तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेपर लीक सिर्फ इंडिया में होते हैं, बाकी कंट्री को तो आप भूल ही जाओ। और ये मत लेके आ जाना चीज़ें कि हम लोग बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। कभी अपने आप को ढंग की चीज़ों से भी कंपेयर कर लिया करो। कल को रोड पे एक्सीडेंट होंगे तो रोड बैन हो जाएगी, और आने वाले टाइम में एक दिन ये गवर्नमेंट भी बैन होगी, ये लिख लेना मेरी बात। टेलीग्राम के CEO का भी एक ट्वीट आता है कि ये सारी टैक्टिक से कुछ नहीं होने वाला। वो इंडियन गवर्नमेंट को मूर्ख बता रहा है। जो देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर्स इन इंडिया हु यूज टेलीग्राम, लेकिन अब उनका क्या? जो लोग अपना स्टडी कंटेंट वहाँ रखते थे या जो लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ टेलीग्राम को यूज़ करते थे, अब वो भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। चाइना में अभी एक रिसेंटली एक एग्ज़ाम होता है जिसमें करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम देते हैं और उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई जाती। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, वहाँ पे हर चीज़ में कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है। चाहे वो इलेक्शंस में किए गए अच्छे वादे हो जो कि कभी पूरा नहीं होते, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जो कि हमेशा लीक हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की बात आती है तब सारी गवर्नमेंट दूर हट जाती है, या फिर कोई बंदा डिज़ाइन करने को मना कर देता है। क्यों? क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है? 4 दिन प्रोटेस्ट होंगे, 4 लोग भौंक देंगे, 4 लोग नई वीडियो बना देंगे और फिर वही हमेशा की तरह सब भूल जाएंगे। बेटर और लॉजिकल थिंकिंग से हमारी हमेशा से दुश्मनी रही है, तो हम लोग उस वे में तो कभी सोचते नहीं। हम लोग फालतू की चीज़ें कर लेते हैं ताकि एक हाइप बनाई जा सके कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट पेपर लीक ना हो उसके लिए कुछ कर रही है। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स लगा दी उस पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। पेपर लीक इतना बड़ा इशू भी बन गया कि तुम्हें इंडियन एयरफोर्स का यूज़ करना पड़ रहा है। तो तुम देश क्यों चला रहे हो? वो भी छोड़ दो ना, क्योंकि वो भी लीक हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके थोड़े से इंक्रिप्शन मेथड और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाती तो शायद कुछ भला हो जाता आज तक। लेकिन नहीं, हमें तो वही चीज़ें करनी है जिसमें हमारा फ़ायदा हो। जनता की कौन सोचता है? लाखों बच्चे पेपर पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे लेंगे और आने वाले टाइम में भी दे लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर यही तो चलता है। पेपर लीक एक दिन की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो हमारा पैटर्न बन चुका है और हमें ऐसी पैटर्न फॉलो करना पसंद है। तभी तो दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री में से हमारा नाम भी एक आता है। गवर्नमेंट ये भूल गई है कि अगर एक प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो 10 नए प्लेटफॉर्म भी खुल जाते हैं। इनको ये लगता है कि सिर्फ टेलीग्राम इन्होंने बैन कर दिया तो और कहीं पेपर लीक नहीं हो सकता। जिसको करना होगा वो कर देगा, क्योंकि तुम कुछ हमेशा कर नहीं पाते। गवर्नमेंट को जो रिसोर्सेज कलेक्ट करके जो प्रिपरेशन करनी थी वही सारी चीज़ें दोबारा होगी। और पैसा किसका लगेगा? पैसा सोसाइटी का लगेगा। हमारे टैक्स का दिया हुआ आधा पैसा तो यही सब चीज़ों में चला जाता है। तो डेवलपमेंट की कहाँ बात होगी? डेवलपमेंट कहाँ होगा? क्योंकि हमारे पास इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना बड़ा ही आसान है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी से इन सब चीज़ों को सिक्योर और इनका सॉल्यूशन भी निकल सकता है।